आज का हमारा क्वेश्चन है, क्या यही कारण है कि पृथ्वी पर इतना अधिक अन्याय दिखाई पड़ता है? निम्न आत्माओं का अवचेतन मन सुप्त होता है और इसी कारण उनका अपनी परीक्षा और प्रशिक्षण की ओर मार्गदर्शन नहीं होता। यह अन्याय जैसा दिखता है, लेकिन याद रखिए कि इन आत्माओं ने बुरे कर्म संचित कर रखे हैं। वे अपने प्रशिक्षण और परीक्षा का सामना भी नहीं करते। यह सब कुछ दर्ज होता रहता है, वह सब कुछ संचित होता है और नकारात्मक आत्माओं को आखिरकार इस सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है। पृथ्वी पर इन आत्माओं के पास ओहदा होता है और वे इससे खुश दिखाई पड़ते हैं। साथ ही पृथ्वी पर स्पंदन अभी नकारात्मक है, इसलिए वह नकारात्मक स्पंदन नकारात्मक आत्माओं की मदद करते हैं। दुर्भाग्य से यह नकारात्मक स्पंदन वाली आत्माओं को भी प्रभावित करता है। ये नकारात्मक आत्माएं अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने में करती हैं और फलस्वरूप भली आत्माओं को कष्ट भोगना पड़ता है, जबकि यह उनकी परीक्षा, उनका प्रशिक्षण या कर्मों का फल नहीं होता। उदाहरण के लिए, हत्या कभी भी ईश्वर की योजना का हिस्सा नहीं होती। यह ऐसी चीज नहीं होती जिसे आप जीवात्मा जगत में कर्मों का हिसाब चुकाने अथवा परीक्षा और प्रशिक्षण से गुजरने के लिए चुन सकते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है और वह आत्मरक्षा के लिए नहीं की गई होती है, अर्थात यदि हत्या पूर्व नियोजित है अथवा बदले की भावना से की गई है, तो परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, हत्यारे को सीधे जीवात्मा जगत के निम्नतर लोक में जाना पड़ता है और बड़े पैमाने पर उसके नकारात्मक कर्म निर्मित होते हैं। इस जीवन में किसी की हत्या करने का यह अर्थ नहीं कि भविष्य के जीवन में कोई आपकी या आपके किसी करीबी की हत्या कर देगा। ईश्वर कभी भी हत्या जैसे पाप को आध्यात्मिक योजना का हिस्सा नहीं बनने देंगे, क्योंकि ऐसी चीजें जीवात्मा जगत में चुनी ही नहीं जा सकती। निम्न स्तरीय आत्मा को पृथ्वी पर अगले जन्म में बेहद कठिन परीक्षाओं और कष्टों से होकर गुजरना पड़ता है और ऐसी आत्मा को चौथे लोक तक पहुंचने में भी काफी लंबा समय लग जाता है। लेकिन ऐसी भली आत्माओं का क्या होता है जिन्हें निर्दोष होकर भी अपने किसी प्रियजन को खोया हो? जब आप जीवात्मा जगत में होते हैं, तब आपको पता होता है कि पृथ्वी किस प्रकार की जगह है। तब आपको पता होता है कि पृथ्वी के जोखिम क्या होते हैं और आप यह भी जानते हैं कि कोई नकारात्मक आत्मा अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग आपको नुकसान पहुंचाने में कर सकती है। यह सब जानकर भी आप पृथ्वी पर जन्म लेने का फैसला करते हैं, क्योंकि आप जीवात्मा जगत की तुलना में पृथ्वी पर अधिक तेज गति से उन्नति कर सकते हैं। यदि आप जोखिम नहीं उठाते, तो आप जीवात्मा जगत में ही रहेंगे और आपकी प्रगति धीमी होगी। कुछ असाधारण किस्सों को छोड़कर यही कारण है कि बहुत सी आत्माएं पुनर्जन्म लेना नहीं चाहती और वह संपूर्ण रूप से उन पर ही निर्भर करता है, क्योंकि जीवात्मा जगत में भी स्वतंत्र इच्छा प्रचलित होती है। स्वतंत्र इच्छा का नियम प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रचलित होता है। मान लीजिए एक नौजवान की हत्या हो जाती है। यह उसकी अंतिम तारीख नहीं थी, लेकिन धरती पर उसकी यात्रा पूरी होने से पहले ही उसके जीवन का अंत कर दिया जाता है। मान लीजिए इस नौजवान के माता पिता अभी जीवित हैं और उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि उन्हें इस तरह का दुख भोगना पड़े। शारीरिक रोग जैसे प्राकृतिक कारणों से बच्चे को होना माता पिता के कर्म हो सकते हैं, लेकिन किसी अप्राकृतिक कारण से नहीं। यदि माता पिता भली आत्माएं हैं, तो ईश्वर अपने फरिश्ते भेजेंगे जो प्रार्थनाओं के जरिए उन्हें राहत देंगे और उन्हें भरपूर बल प्रदान किया जाएगा ताकि वे इस दुख को झेल सकें। माता पिता के ऐसे कर्म हो सकते हैं जिनका हिसाब चुकाना बाकी हो। पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके पास हिसाब चुकाने के लिए कोई कर्म ना हो, और यदि माता पिता इसके लिए सहमत हो,
इस कष्ट का उपयोग उनके कर्म के भुगतान में किया जा सकता है। यह समझौता बिना उनके चेतन ज्ञान के किया जाता है। यह समझौता उनके अवचेतन मन और उनके संबंधित लोग की उच्च भली आत्मा के बीच होता है। वे अतिरिक्त प्रार्थनाओं और सुरक्षा के साथ जीते हैं और पृथ्वी पर अपनी जीवन यात्रा पूरी करते हैं। यदि वे इस जीवन यात्रा को अच्छी तरह व्यतीत करते हैं तो उनके कर्म का एक बड़ा हिस्सा मिट जाता है। इससे एक चीज और क्लियर होती है कि जो पेरेंट्स अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं, तो उनको अपने बच्चों के लिए भय आने की जरूरत नहीं, बच्चों के लिए डर में जीने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उनके साथ डिवाइन ऑलवेज रहता है। उनको प्रोटेक्शन ऑलवेज मिलती ही रहती है, चाहे वो उनके नॉलेज में हो या फिर उनको अनकॉन्शियसली भी वो हेल्प मिलती रहे। उन असहाय मुश्किलों की परिस्थिति में प्रवेशक एक दूसरा विकल्प है। आइए मान लेते हैं कि आप पृथ्वी पर एक भली आत्मा है और आपकी स्थिति आपकी सहनशीलता और आपकी समझदारी से अधिक कठिन है। जितनी आपने समझ है, लेकिन परिस्थिति उससे भी ज्यादा कठिन है। इससे इस तरह समझें कि आप 5वें दर्जे में हैं और आपको 10वें दर्जे का इम्तिहान देना पड़े, तो यह आपके लिए असंभव होता है। ऐसी स्थिति में जीवात्मा जगत के 5वें अथवा इससे ऊंचे लोक की एक भली आत्मा अथवा प्रवेशक पृथ्वी पर आकर आपके शरीर को ग्रहण कर लेता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? आपकी मानवीय आत्मा अस्थायी रूप से जीवात्मा जगत में चली जाएगी और जब मुश्किल समय बीत जाएगा तब यह आपके शरीर में वापस लौट आएगी और यह जीवात्मा वापस जीवात्मा जगत में लौट जाएगी। केवल आपका अवचेतन मन ही इसे जान पाएगा। आपके अवचेतन मन और प्रवेशक के अवचेतन मन के बीच आपसी समझौते के कारण ऐसा होता है। प्रवेशक बड़े दुर्लभ होते हैं और वे केवल बहुत मुश्किल परिस्थिति में ही पृथ्वी पर आते हैं। सावधानी के तौर पर पृथ्वी पर जन्म लेने से पूर्व जीवात्मा जगत में आप अपने लिए एक प्रवेशक चुन लेते हैं, ताकि मुश्किल घड़ी में आपको उनकी मदद मिल सके। मतलब प्रवेशक को आप एक डिवाइन हेल्प के रूप में मान सकते हो। प्रवेशक और भूत बाधा एक ही चीज है? नहीं, भूत बाधा और प्रवेशक एक ही चीज नहीं है। भूत बाधा स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध होती है। जीवात्माएं कभी भी पृथ्वी के मनुष्य वशीकरण नहीं करती। ऐसा केवल अवकाशी आत्माएं ही करती हैं। अवकाशी आत्माएं केवल नकारात्मक लोगों से ही आकर्षित होती हैं और उनके शरीर पर अपना नियंत्रण जमा लेती हैं। यह आध्यात्मिक रूप से गलत है, क्योंकि ऐसा करने के लिए वे मनुष्य के अवचेतन मन से अनुमति नहीं लेती और वह स्वतंत्र इच्छा के बिल्कुल विरुद्ध है। भाग्य क्या है? क्या कर्म, परीक्षा और प्रशिक्षण भाग्य से अलग होते हैं? जो लोग भाग्य में विश्वास रखते हैं वे इस तरह जीते हैं मानो वे शक्तिहीन हो। उन्हें लगता है कि चाहे वे कुछ भी करें, होगा वही जो पहले से तय है। यह सोचने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि भविष्य की परिस्थितियां आपके वर्तमान कर्मों से निर्धारित होती हैं। यदि आप एक भली आत्मा हैं, तो आप अपनी परीक्षा और अपनी प्रशिक्षण से केवल तभी गुजरेंगे जब आपका अवचेतन मन जागृत हो। आपके कर्म आपके पास अपने आप पहुंचेंगे और आप उनका भुगतान जल्द कर पाएंगे। साथ ही आपको अतिरिक्त परीक्षा और प्रशिक्षण की ओर केवल तभी ले जाया जाएगा जब आप अपने वर्तमान प्रशिक्षण और परीक्षा में बिल्कुल सफल रहें और पहले से कुछ भी तय होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सब कुछ आपके वर्तमान कर्मों पर आधारित होता है। कर्म चाहे अच्छे या बुरे हों, आपके पिछले और वर्तमान कार्यों के कारण उत्पन्न होते हैं।
लेकिन आपके पास यह विकल्प होता है कि आप समस्याओं का सामना अच्छी तरह कर बुरी परिस्थिति को बीत जाने दें। जीवात्माएं आपको शक्ति देंगी। भाग्य में विश्वास करने से आपके मन में यह धारणा बैठ जाती है कि चाहे आप कुछ भी कर लें, आपकी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। इससे आपका संघर्ष बढ़ता जाएगा और अंतहीन जाना पड़ेगा। आपका भाग्य नहीं, बल्कि आप खुद अपनी परिस्थितियों के निर्माता होते हैं। पृथ्वी पर आपकी राह में जो आपका अच्छा या बुरा आता है, वह वही होता है जिसे आपने खुद जीवात्मा जगत में अपने इस जीवन या पिछले जीवन में किए अच्छे या बुरे कर्मों के फल के रूप में चुना होता है। यदि आप भाग्य में विश्वास रखते हैं, तो आप यह मानने लगते हैं कि आपको जो कुछ भी मिलेगा वह तय है और आपके कर्मों का इससे कोई संबंध नहीं। आशा है कि कर्म के बारे में यह ज्ञान कुछ हद तक उस दुख की व्याख्या कर पाएगा जो मनुष्य अपने जीवन में सहता है। कर्म को उदास भाव से, डर के साथ अथवा चिंतित होकर नहीं देखा जाना चाहिए। यह आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। यदि आप किसी को मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक अथवा आध्यात्मिक रूप से चोट पहुंचाते हैं, तो यह चोट वापस आपकी ओर आएगी। इसी तरह शुद्ध मन से किए गए अच्छाई भरे छोटे छोटे कामों के कारण मिलने वाले आशीर्वाद भी आपको मिलेंगे। आध्यात्मिक आशीर्वाद और वरदान कभी भौतिक प्रकृति के नहीं होते थे। वे सुखी परिवार, वफादार दोस्त, प्रतिभा, सुकून, पालतू जीवों, सच्चे गुरु अथवा मार्गदर्शन, उच्चतर मानसिक क्षमताओं जैसे स्वचालित लेखन, प्रतिभाशाली संतान, अच्छी अभिव्यक्ति, निरोगकारी शक्ति, मानवता की सेवा के लिए आपके द्वारा किए गए अनुसंधान और आविष्कार, अच्छा स्वास्थ्य, आपके और आपके प्रियजनों के लिए नकारात्मकता से सुरक्षा, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान, समस्याओं से निपटने के लिए ईश्वर की ओर से दी गई शक्ति, अपने कर्मों के जल्द भुगतान का अवसर और अपने जीवन कार्य को अच्छी तरह पूरा करने तथा दूसरों की सहायता करने के लिए प्रतिभाओं के रूप में आपको मिलते हैं। मतलब जब आप सही रास्ते को चुनते हैं, परमात्मा के रास्ते को चुनते हैं, तो आपको किस रूप में परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। क्लियर? ये इसको बहुत अच्छी से तरह से सुनिएगा और फील कीजिएगा। फिर आपको जो लाइफ में जो जो चीजें मिलनी शुरू हो गई हैं, आपको जो गाइडेंस मिल रही है, इनर इल्यूमिनेशन मिल रहा है, जागृति मिल रही है, तो देखो कि ये सारी चीजें अपने आप घटने लग जाएंगी। जब तुमने पूरे तरीके से परमात्मा को समर्पण कर दिया, उस रास्ते को चलने लगे, तो तुम किस चीज के पीछे भागते हो? पैसे के लिए, बच्चों के लिए? वो सारी चीजें तो परमात्मा अपने आप ही सेटल कर देगा। बच्चों को अपने आप मेधावी बना देगा, इतना इंटेलिजेंट बना देगा, उनको सेटल कर देगा। जिस हेल्थ की वजह से तुम इग्नोर कर रहे हो ध्यान में बैठना, वो हेल्थ परमात्मा अपने आप ठीक कर देगा। बस सरेंडर कर दो, समर्पण करते जाओ। जो तुम मुझे रास्ता दिखा रहे हो, उस रास्ते पर मैं चल रही हूँ। ऋण चुकाने ही पड़ते हैं। अपनी परीक्षाओं से बचकर, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर अथवा गलत राह पर चलकर ऋण चुकाने की बात अगले जीवन पर ना टालें। इसी जन्म में भुगतान कर लें, चाहे कितना मर्जी तकलीफ आए, बस प्रण कर लो जो भुगतान करना है मेरे को इसी जन्म में करना है। क्योंकि देखो ना, जीवन में इतने दुख, इतनी तकलीफ तो पा ली, ठीक है, अब इसके बाद भी तुम फिर सोचो कि नहीं, इसको छोड़ देते हैं, अभी हम कुछ अच्छे के लिए भाग दौड़ करें, मेहनत करें, पैसा कमाएं, ये करें, ये सब चीज अभी हम फिर बाद में कभी कर लेंगे। तो फिर तुम्हारे जो इतने टाइम की सफलता का जो इतने टाइम की जो मेहनत का जो फल है, तो वो जो तुम्हें आज मिलने वाला है, उससे तुम फिर वंचित हो जाओगे, फिर उसको तुम डिले पे डाल दोगे। इसलिए अपने प्रैक्टिसेस को बिल्कुल भी मत छोड़ो। ऋण चुकाने ही पड़ते हैं।
अपनी परीक्षाओं से बचकर, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर अथवा गलत राह पर चलकर ऋण चुकाने की बात अगले जीवन पर ना टालें। बीमारी के इलाज के लिए आपको दवा की आवश्यकता होती है, लेकिन दवा कभी-कभी कड़वी भी हो सकती है। लेकिन दवा लेने के बाद आप राहत महसूस करते हैं। इसी तरह कर्म के ऋण आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनको चुकाने पर आप खुद को हल्का और सबल महसूस करते हैं और आपकी समझदारी उच्च रूप की बनती है। हमेशा यह याद रखें कि आप उन सभी समस्याओं से निपटने के में सक्षम हैं जो जीवन में आपके सामने खड़ी होती हैं। जीवात्मा जगत में अपने अपने लोक की उच्च भली आत्मा और साथ ही 3 ज्ञानी आत्माओं की सलाह प्राप्त की होती है, जिन्होंने आपको अपनी क्षमता के अनुसार राह चुनने में मदद की होती है। आपकी क्षमता के अनुसार आपके लिए परीक्षा, प्रशिक्षण और कर्म की व्यवस्था की जाती है। आपकी क्षमता से बाहर आपके जीवन में कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। इस चीज का विश्वास रखना कि जितनी हमारे में सामर्थ्य है, सिर्फ हमको उतनी ही तकलीफ मिलेगी, उससे ज्यादा देने वाला नहीं है परमात्मा। और अगर दी तो वो हमारा सामर्थ्य भी, हमारी सहनशीलता भी बढ़ा देगा। मुझे याद है कि जब मेरे पास ये सब मोडालिटीज नहीं थी और मैंने कुछ नहीं सीखा था, और इवन मैं ये प्रैक्टिस में भी नहीं थी, और तो और मैं धूप बत्ती भी नहीं करती थी, तब भी अगर मेरे जीवन में कोई तकलीफ आती थी या ऐसा कुछ होता था, जैसे मैं स्टार्टिंग से बहुत सेंसिटिव रही हूँ, तो कुछ भी कोई कहता था तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तो तब भी मैं परमात्मा से इतनी ही कहती थी कि परमात्मा जितनी भी आप मुझे तकलीफ दो, कोई दिक्कत नहीं है, वेलकम करूंगी मैं उसका, पर मुझे साथ साथ उतनी सहनशीलता भी देते जाओ, मैं शिकायत नहीं करूंगी। ये मैं तब भी बोलती थी। तो आज देखो परमात्मा ने बोला कि वो वैसे भी देता ही नहीं है, कभी आपको ज्यादा तकलीफ देता ही नहीं है जितनी आप सह ना सको। इसलिए सेलिब्रेट करना स्टार्ट करो। अरे ये तो उतना ही टेस्ट आया है ना, जितना मुझे पता था, जितना मैं अपील अचीव कर सकती थी, जितना टेस्ट में क्लियर कर सकती थी। किसी परिस्थिति को संभाल नहीं पाएंगे तो दोबारा सोचिए। संभव है कि आपको यह विश्लेषण करने की आवश्यकता हो कि आपसे कहाँ चूक हो रही है। अगर आपको ये लग रहा है ना कि आप इसको नहीं पूरा कर पा रहे, ये टेस्ट नहीं क्लियर कर पाए, बस बैठ के सोचो भर कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है कि जो ये मेरे को तकलीफ दे रहा है ये टेस्ट मेरा। तो जैसे ही आप विश्लेषण करोगे, सोचोगे, ध्यान दोगे, तो आपको अपनी कमी पता चल जाएगी। आप उस बस कमी पता चलते ही वो हील होना स्टार्ट हो जाएगी, वो अपने आप, वो कमी अपने आप भरपाई में बदल जाएगी। क्लियर? पृथ्वी पर आपका जीवन कार्य। पृथ्वी पर आपका जीवन कार्य क्या है? कई लोग सोचते हैं कि उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं, या समस्याओं के सिवा उनके जीवन में कुछ भी नहीं। ऐसी आत्माएं कैसे अपने जीवन के अर्थ को समझ पाएंगे? सबसे पहले अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं से कभी ना डरें। राइट? डरने का तो सवाल ही नहीं है। जो भी सिचुएशन आ रही है, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बस परमात्मा का धन्यवाद करें कि मुझे ये मौका देने के लिए, और आगे बढ़ जाएं। अपने आप फिर परमात्मा आपको मदद करेगा, किसी भी रूप में आके आपको मदद करे, चाहे वो आपको मजबूत बनाती है। साथ ही यह भी सोच कर ना बैठे कि धरती पर आप केवल मुश्किलें झेलने के लिए ही आए हैं। राइट? कर्म, परीक्षा व प्रशिक्षण के अस्तित्व का कारण आप में बदलाव लाना और आपकी आत्मा को निर्मल करने में सहायता करना होता है। लेकिन ईश्वर ने पृथ्वी पर आपको कुछ अद्भुत करने का भी एक अवसर दिया है, जो आपका आध्यात्मिक जीवन कार्य है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन का कुछ अर्थ हो, और यह तब होता है जब आपको अपने जीवन कार्य का पता चल जाए। उस उद्देश्य को ही आपके जीवन कार्य के रूप में जाना जाता है, जो आपकी आत्मा और ईश्वर के बीच किया एक चयन होता है, एक शपथ होती है जो पृथ्वी पर आने से पहले जीवात्मा जगत में आप लेते हैं।
प्रत्येक आत्मा एक आध्यात्मिक खोज के मार्ग पर चलती है। यही वह मार्ग है जिसे अपने मार्ग पर पुनर्जन्म लेने से पहले चुना है। जब आप पृथ्वी पर जाते हैं तो आप अपनी जीवात्मा के विकास के लिए पुनर्जन्म लेने के उद्देश्य को भूल जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य के 3 जीवन कार्य होते हैं। आध्यात्मिक रूप से सुधरना, दूसरों की निस्वार्थ रूप से मदद करना, ईश्वर की ओर से मिले विशेष उपहारों और प्रतिभाओं का दूसरों के विकास के लिए उपयोग करना। पृथ्वी पर मनुष्य भलाई के नाते खुद में परिवर्तन लाने के लिए आते हैं। आप भौतिक शरीर में एक जीवात्मा के रूप में अपनी पूरी क्षमता को केवल तभी महसूस कर सकते हैं जब आप अंदर से बदलते हैं। आत्म सुधार का अर्थ है कि चाहे जो भी परिस्थितियां अथवा बाधाएं उत्पन्न हो, आप अपने आप को बदलकर ईश्वरीय अच्छे मार्ग पर चले, और यही आपका पहला जीवन कार्य है। पृथ्वी पर हमेशा नकारात्मक शक्तियां मौजूद रहेंगी। पृथ्वी एक आध्यात्मिक रणभूमि है और अपनी नैतिक मजबूती को सिद्ध करने का एकमात्र तरीका होता है घने अंधेरों में प्रकाशवान मार्ग को चुनना। दुष्टता से लड़ने का अर्थ यह नहीं कि आप इसके बारे में स्वर उठाएं, लोगों की आलोचना करें या उनका अनावरण करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएं। दुष्टता पर से पर्दा हटाना महत्वपूर्ण होता है, पर खुद को या अपने प्रियजनों को खतरे में डालकर ऐसा नहीं करना चाहिए। राइट? हालांकि आप इसका सहारा लेकर कायर भी नहीं बन सकते। दुष्टता से लड़ने का सबसे श्रेष्ठ तरीका यह है कि आप साहसी बने और हर बार जो सही हो बस वही करें। इसी को कहते हैं ईश्वरीय अच्छे मार्ग पर चलना। बिना परिवर्तन के किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो सकता। जब आप अपने अवचेतन मन के मार्गदर्शन का पालन करते हैं, तो परिवर्तन आपके जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है तथा आप गरिमा के साथ कदम दर कदम खुद में परिवर्तन करते हैं। जब आप में गरिमा के साथ परिवर्तन होता है तो आप अपनी परीक्षाएं और प्रशिक्षण का सामना कर सकते हैं और आप अपने नकारात्मक कर्मों का हिसाब चुकाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि तब आप अपने अवचेतन मन का उपयोग कर रहे होते हैं। साथ ही आप अपने अच्छे कर्म अर्थात अपने आध्यात्मिक उपहार तथा आशीर्वादों का उपयोग और अधिक भलाई के लिए कर सकते हैं। यह आपको केवल तभी प्राप्त होते हैं जब आप सही मार्ग पर चलेंगे। जब आप गरिमा के साथ खुद में बदलाव लाते हैं तो आप ईश्वर की योजनाओं को लागू करने में अपना सर्वोत्तम प्रयास कर रहे होते हैं। जब आप अपने अवचेतन मन के मार्गदर्शन का पालन करने में असफल रहते हैं तो आप अपने आप में होने वाले परिवर्तन को रोकते हैं। आप परिवर्तन को इसलिए रोकते हैं क्योंकि आप भौतिक मन द्वारा दी गई गलत भ्रांतियों के सामने हार मान लेते हैं, जो आपको यह बताता है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है और आपको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। भौतिक मन को परिवर्तन पसंद नहीं होता, इसलिए यदि आप अवचेतन मन के अनुरूप नहीं चलेंगे तो परिवर्तन स्वाभाविक रूप से आप तक नहीं पहुंच सकता। तब आप गरिमा के साथ परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। पर चूंकि आप बुरी आत्मा नहीं है और आपका अवचेतन मन अभी भी थोड़ा जागृत है, तो आपको एक भौतिक झटका लगेगा। आपको जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा, आपकी आंखें खोलने के लिए कोई नुकसान झेलना होगा या आपको झटका लगेगा, जैसे आर्थिक या स्वास्थ्य संबंधी नुकसान। मनुष्य की सबसे खेदजनक बात यह है कि वे मार्गदर्शन, आनंद और आशीर्वाद को तो आसानी से अनदेखा कर देते हैं, पर वे दर्द को अनदेखा नहीं कर पाते। क्लियर? जब हमको कुछ अच्छा मिल रहा होता है, उसके ऊपर तो हमारा ध्यान जाता नहीं, पर कुछ एक बुरी घटना हो जाए तो उसके ऊपर मेडिटेशन स्टार्ट हो जाती है कि अरे ये हो गया, अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया।
अरे वैसा हो गया, और इतना लंबा चैप्टर, हाय गॉड, इतना लंबा चैप्टर तो कभी बुक में भी स्टडी टाइम पे भी अपने आप से नहीं बनाया होगा किसी टॉपिक पे, राइट? तो शिफ्ट योरसेल्फ, यहाँ से अपने आप को शिफ्ट करना है कि जितना भी अपने लिए या अपनी कुछ भी प्रॉब्लम्स है उसका व्याख्यान जितना हो सके शॉर्ट में करे, और अगर करना भी हो तो उस पर्सन के सामने करे जहां पर पता है कि वो चीज वहां पे ट्रांसम्यूट हो जाएगी, मतलब उसका रूपांतरण हो जाएगा। और अगर किसी के सामने करना भी पड़ जाए तो जितना हो सके उतना शॉर्ट में डिस्क्राइब करें उसको। क्लियर? मनुष्य की सबसे खेदजनक बात यह है कि वे मार्गदर्शन, आनंद और आशीर्वाद को तो आसानी से अनदेखा कर देते हैं, पर वे दर्द को अनदेखा नहीं कर पाते। इसलिए दर्द आपको जगाने के लिए आता है। एक बार जब आप जान जाते हैं, आपको एहसास होता है कि आप गलत मार्ग पर हैं और इसलिए आपको बदलने की जरूरत है। यदि आपने अपने अवचेतन मन की बात सुनी होती तो आपको दर्द पाकर जागने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि भौतिक झटके के बाद भी आप बदलने से इनकार कर देते हैं, तो वे झटके भी लगने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपका अवचेतन मन निष्क्रिय हो चुका होता है। इसलिए यह मानकर मत चलिए कि चूंकि आपके बाहरी जीवन में सब कुछ अच्छा है इसलिए आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संभव है कि आप और भी अधिक बुरे हो चुके हैं। हम आज की रीडिंग को यहीं स्टॉप करते हैं।